सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 18 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 24 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है घातांक और घात, दशमलव संख्या पद्धति। आओ दोहराएं, बहुत बड़ी संख्या पढ़ने समझने तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। संख्या का प्रसारित रूप होगा, ये संख्या है बच्चों 47,561। अब इसमें 4 कौन से स्थान पर है वो हमें देखना है। 4 की गुणा करनी है हमें। इसके बाद जितनी संख्याएं हैं 1 लिखकर उसके बाद उतनी 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका ये प्रसारित रूप ऐसे लिखेंगे। फिर प्लस में 7 लिखिए, 7 के बाद 3 0 हैं तो 1 लिखकर उसके साथ 3 0 लगा देंगे। ऐसे ही प्लस 5, उसके बाद 2 संख्या है तो 100 लिख देंगे। फिर प्लस 6, उसके बाद एक ही संख्या है तो यहाँ 10 आ जाएगा। फिर प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है तो वो कुछ नहीं लगाएंगे। 60, 6 जो है दहाई के स्थान पर है तो 6 की 10 से गुणा करेंगे तभी 60 आएगा, ठीक है। ये इसका प्रसारित रूप हो गया। संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप हम घातांकों का प्रयोग करके 10,000 बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। 10 की अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो इसका ये संक्षिप्त रूप आ जाएगा, इसका घातांक का प्रयोग करके, ठीक है। ये इसका क्या है, 10,000 का ही संक्षिप्त रूप है कि 10 की घात 4, मतलब 10 की 4 बार गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इसी तरह 1,000 को 10 के घात के रूप में कैसे लिखेंगे। 1,000 का मतलब है 10 की 3 बार गुणा, तो उसे हम घात के रूप में ऐसे लिख देंगे 10 की घात 3, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच में एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है या व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। संख्या का प्रसारित रूप, उदाहरण देखेंगे। ये एक संख्या है 3,90,878, इसको हमें घातांक के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये संख्या का घातांकीय रूप 10 के घात के रूप में, 10 की घात के रूप में हम इसका घातांकीय रूप लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, जो संख्या जिस स्थान पर है उसके आगे जितनी संख्या है उसको लिख दीजिए। जैसे इसके आगे 5 संख्या है तो 1 को मिलाकर उसके स्थान पर लिख दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही 9 के बाद 5 लिख दीजिए। मतलब बच्चों जब आप 9 की गुणा 1 से करेंगे तभी तो 9 आएगा, और इसके बाद जितनी संख्या उतनी 0 आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, उनका स्थान आ जाएगा, ये किस स्थान पर है वो, ठीक है। ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे इन्हें प्लस में करके, और फिर इनको घातांक के रूप में लिख देंगे। ये 10 की घात 5 हो गई क्योंकि इसमें 5 0 हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 की घात 4 हो गई क्योंकि इसमें 4 0 हैं। यहाँ पर 10 की घात 3 हो गई क्योंकि इसमें 3 0 हैं। यहाँ पर 2 0 हैं तो 10 की घात 2 हो गई। यहाँ पर 10 की घात 1 ही है, ठीक है, क्योंकि 1 ही 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 10 की घात 0 लिखेंगे। इसका मतलब 1 ही होता है, 10 की 1 से गुणा करेंगे, इसे 10 की घात 0 को 1 ही माना जाता है बच्चों। यहाँ 10 के घातांक अधिकतम मान 5 से प्रारंभ होते हुए एक एक करके घटते हुए 0 तक आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए संख्या का मानक रूप। दशमलव बिंदु से बाईं ओर के अंकों की संख्या गिनकर उनमें से एक घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है। यह बाईं ओर दशमलव जितने अंक जाता है। जैसे ये संख्या हो गई, ये संख्या है 39087.8, या हम बोल सकते हैं 39087.8 को हमें किस में करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है।
तो इसे मानक रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, दशमलव के बाद इसमें क्या करना है, दशमलव पहली संख्या के बाद, जैसे पहली संख्या, इसमें पहली संख्या में ये जो 3 है, 3 को लिखकर इसके बाद दशमलव लगा देना है। फिर बाकी संख्या को ऐसे ही उसका प्रसारित रूप लिखना है, जैसे 3 दशमलव लिख दिया, ठीक है। बाकी संख्या सेम ऐसे ही लिख दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ वाला दशमलव हट जाएगा, जो यहाँ था वो यहाँ से हटकर कहाँ आ गया, यहाँ। अब क्या करेंगे हम, 3.9087 को हम किससे गुणा करेंगे? देखिए 4 0 लगाई तो हम इसको गुणा करेंगे 1 2 3 4। क्यों लगाइए यहाँ पर 4 0? क्योंकि दशमलव 3 दशमलव के बाद यहाँ हमने दशमलव हटा दिया, और अगर हम यहाँ दशमलव लगाते हैं तो इसके बीच में 4 संख्याएं, तो उसकी हम 10,000 से गुणा कर देंगे, तो फिर आ जाएगा, संख्या वही रहेगी और 10 की घात आ जाएगी 4। ठीक है बच्चों, अब संकेत यहाँ क्या है, 1.0 और 10.0 के बीच की दशमलव संख्या। तो संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इसमें भी 3 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, बाकी संख्या ऐसी ही रहेगी। और फिर इसके बाद जितनी ज़ीरो हैं, मतलब जितने संख्या है 9 0 8 7 8, 5 है तो 5 0 लगा देंगे, ठीक है। जितने अंक हैं उतनी ज़ीरो लगा देंगे इसके बाद। अब आगे देखिए, इसे करेंगे डिटेल में। संख्या को घातांक के रूप और मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये 5 सवाल हैं आपके, इन्हें करते हैं हम। देखिए पहला सवाल है बच्चों, घातांक के रूप में घात लिखनी है। ये इनकी घातें लिखी हुई है ना, 10 की घात। तो हमें कैसे व्यक्त करना है, देखिए सबसे पहले 2 है यहाँ पर, तो आप 2 कर लिखिए। फिर इसकी गुणा किससे करनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 0 लिख दीजिए, और 1 तो आएगा क्योंकि 2 की गुणा 1 से करेंगे तो इसका ये वाला स्थान आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। फिर प्लस लिखकर यहाँ नेक्स्ट कौन सी संख्या है, 7। अब 7 गुणा 1 लिखेंगे, और जितने अंक हैं इसके पीछे 4 4 0 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस कौन से लिखेंगे, 9 9 गुणा 1 लिखेंगे, क्योंकि 9 गुणा 1 कितना हो गया, 9 एकम 9, उस स्थान का मान आ गया। और उसके बाद कितने अंक हैं, 3 3 0 लगा दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर 4 लिखने के बाद 4 गुणा 1 4 एकम 4, उसके बाद कितने अंक हैं, 2 0 और 4, तो 2 0 लगा दी। प्लस फिर क्या है, 0 0 के बाद 0 गुणा 1 लिखेंगे पहले तो, और उसके बाद ओनली 4 बच रहा है तो 1 ही 0 लगा देंगे। ऐसे ही जब खाली 4 बचेगा तो बस कुछ नहीं, 4 एकम 4 ही लिखेंगे, 4 गुणा 1, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ऐसे ही, जैसे ये इसके मानक रूप में लिखना है हमें, घातांक में घात दिखानी है इनकी। अब 2 गुणा, देखो ये जो हमने लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10 की घात 5, तो हमने यहाँ 10 की घात 5 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर 10 में यहाँ पर कितनी 0 है, 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम इसे, प्लस 7 गुणा 10 की घात 4, फिर प्लस 9 गुणा 10 की घात 3, क्योंकि यहाँ 3 0 है, प्लस 4 गुणा 10 की घात 2, क्योंकि यहाँ 2 0 है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस, फिर प्लस 4 गुणा 10 की घात 0, यहाँ पर आप प्लस कर लेना, ये प्लस का निशान है, ठीक है बच्चों। ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा देखते हैं, मानक रूप। अब हमें इसका मानक रूप निकालना है। अब ऐसे ही 2 पॉइंट लगा देंगे मानक रूप निकालने के लिए। यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे पहली संख्या के बाद, और फिर देखिए बाकी इसके बाद कितनी है संख्या है, 5, तो 2 गुणा 1 लिखकर, एक तो हमें यह लिखना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद 5 0 लगा देंगे, तो ये संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी। और गुणा ये कितनी है, 5 0, तो यहाँ आ जाएगा गुणा 10 की घात 5। अब नेक्स्ट देखिए ये संख्या लिखते हैं हम, 3
गुणा 1 मतलब 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद क्या है 6 अंक हैं तो 6 क्या लगा देंगे 6 जीरो लगा देंगे। फिर 0 गुणा इसके बाद कितने हैं 5 तो 5 जीरो, फिर 0 ही आ गए तो 0 गुणा कितने 4, फिर प्लस में 6 लिखकर 6 गुणा 3 क्योंकि इसके बाद 3 अंक है 194, फिर उसके बाद 1 गुणा 100, फिर प्लस 9 गुणा 10 प्लस 4 गुणा 1, ऐसे ही लिख देंगे। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 3 गुणा, ये तो हमने एग्जैक्ट ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर कितनी ज़ीरो हैं 6 तो 10 की घात 6, फिर प्लस 0 गुणा यहाँ 5 ज़ीरो है तो 10 की घात 5, फिर प्लस 0 गुणा यहाँ 4 ज़ीरो है तो 10 की घात 4, फिर प्लस 6 गुणा 10 की घात 3, फिर प्लस 1 गुणा 10 की घात 2, फिर प्लस 9 गुणा 10 की घात 1, और फिर प्लस 4 गुणा 10 की घात 0, क्योंकि यहाँ पर 1 ही लिखा जाएगा और यहाँ पर 10 की कोई घात नहीं बनती। जब 10 की घात दे रखी हो तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब इसका मानक रूप निकालना है। ठीक है, तो मानक रूप निकालने के लिए यहाँ पर पहली संख्या के बाद ही दशमलव लगा देते हैं, बाकी संख्या ऐसी लिखिए आप, और फिर क्या करना है 3 के स्थान पर 1 लिखिए, और जितने इसके पीछे अंक हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आप 6 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, फिर यही संख्या लिखकर एग्जैक्ट गुणा 10 की घात जो हमने यहाँ लिख रखी है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 6 क्योंकि यहाँ पर 6 जीरो है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, अभी तो सवाल है आपके। अब फोर्थ देखेंगे, थर्ड देखेंगे आप। ठीक है, ये हमने मानक रूप करे। अब हमारा सवाल है नीचे ये वाला। अब देखिए ये संख्या है, अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी हमें ऐसी घात में लिखना है। ठीक है, इसमें हमें मानक रूप नहीं लिखना, इसका हमें यहाँ पर प्रसारित रूप लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे 1 गुणा, और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर 5 अंक हैं इसके बाद, तो हम 1 गुणा 1, ठीक है, और 5 जीरो लगा देंगे, फिर 2 गुणा 1 और 4 जीरो लगा देंगे क्योंकि इसके बाद 4 हैं। ऐसे ही 0 गुणा 3 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस 7 गुणा 2 जीरो, फिर 1 गुणा 1 जीरो प्लस 9 गुणा 1, फिर यहाँ 5 जीरो है तो 1 गुणा 10 की घात 5 आ गई, यहाँ पर 4 जीरो है 2 गुणा 10 की घात 4 आ गई, यहाँ 0 गुणा 10 की घात 3 आ गई, और यहाँ पर प्लस 7 गुणा 10 की घात 2 आ गई, यहाँ पर 1 गुणा 10 की घात 1 आ गई, और यहाँ 9 गुणा 10 की घात 0 आएगी। ठीक है, मानक रूप देखिए इसका। अब देखिए यहाँ ये संख्या, अब यहाँ 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। मानक रूप आपको ऐसे निकालना है, प्रसारित रूप आपको वैसे निकालना है। बाकी संख्या आप ऐसी लिखिए, और 1 के बाद जितने ये संख्याएं हैं, जितने ये अंक हैं, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 अंक लगा दीजिए। अब इसे आप 10 की घात 5 लिख सकते हैं, और इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं आप। अब आगे ये देखिए, इसे प्रसारित रूप में लिखना है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे 2 गुणा 1, और कितने अंक हैं इसके बाद 6, तो 6 जीरो लगा दी। अब 8 लिखकर 8 गुणा 1, फिर इसके बाद 5 अंक है 5 जीरो लगा दी, फिर 0 गुणा 1 लिखकर 4 जीरो लगा दी क्योंकि इसके बाद 4 अंक ही बचे, फिर प्लस 6 गुणा 1 लिखकर इसके बाद 3 जीरो लगा दी क्योंकि इसके बाद 3 अंक थे, फिर प्लस 1 गुणा 1 और 2 जीरो लगा दी क्योंकि इसके बाद 2 ही अंक बचे 9 और 6, फिर प्लस 9 गुणा 10 लिख दिया, 9 गुणा 1 लिखकर 1 ही जीरो लगाई क्योंकि उसके बाद 1 ही अंक था, फिर प्लस 6 गुणा 1 लिख दिया क्योंकि 6 के बाद कुछ नहीं है तो 6 गुणा 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसका 2 गुणा और 10 की घात 6 लिख दी क्योंकि यहाँ पर 6 जीरो है। ठीक है, प्लस 8 गुणा 10 की घात 5 लिख दी क्योंकि यहाँ 5 जीरो है, फिर 0 गुणा 10 की घात 4 लिख दी क्योंकि यहाँ 4 जीरो है, फिर प्लस 6 गुणा 10 की घात 3 लिख दी क्योंकि यहाँ 3 जीरो है, फिर 1 गुणा 10 की घात 2 लिख दी क्योंकि यहाँ 2 जीरो है। ठीक है, और फिर यहाँ 9 गुणा 10 की घात 1 लिख दी क्योंकि यहाँ पर, क्यों लिखी यहाँ पर, क्योंकि ये 1 ही जीरो है, और फिर 6 गुणा 10 की घात 0 लिख दी क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, और 10 की घात जब हम ऐसे 0 लिखते हैं तो उसे 1 ही माना जाता है खाली। ठीक है, अब मानक रूप देखिए ये वाला।
मैं सारे सॉल्व करा देती हूँ आपको। ये देखिए मानक रूप आपको ये निकालना है इसका, ठीक है। अब इसका मानक रूप निकालने के लिए 2 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। यहाँ 2 के बाद हमने दशमलव लगा दिया, बाकी संख्या हमने ऐसे ही लिख ली। फिर 1 तो लिखेंगे 2 के स्थान पर, और उसके बाद जितने अंक हैं उतनी 0 लगा देंगे। तो ये 6 0 लगा दी बच्चों हमने। ये संख्या हमने सेम ऐसी की ऐसी यहाँ लिख दी। फिर गुणा में हमने इसे ये 6 0 यहाँ, तो 10 की घात हमने यहाँ 6 लिख दी। ये हो गया इसका मानक रूप। अब आगे देखिए ये संख्या है, ठीक है। अब इसको हमें प्रसारित रूप लिखना है इसका, तो 2 गुणा 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 गुणा 1 मतलब 2 एकम 2, और फिर इसके बाद 4 अंक है तो 4 0 लगा दी। फिर 0 गुणा 1 लिखा, फिर इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 लगा दी। इस वाली 0 की बात करें, फिर ये वाली 0 लिखी, फिर इसके बाद 0 गुणा 1 लिखा और 2 0 लगा दी क्योंकि इसके बाद 2 अंक है। फिर प्लस 6 लिखा, 6 गुणा 1 लिखा हमने, इसके बाद 1 0 लगा दी 8 की जगह पर। फिर प्लस 8 लिखा, 8 गुणा 1। ऐसे ही से हम यहाँ पर 4 0 है, 2 गुणा 4 0 है तो 10 की घात 4 लिख देंगे। 0 गुणा यहाँ 3 0 है, 10 की घात 3 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस 0 गुणा 2 0 है तो 10 की घात 2 लिख दिया। फिर प्लस 6 लिखा यहाँ से ऊपर, फिर 10 की घात 1 लिख देंगे क्योंकि 1 ही 0, प्लस यहाँ पर 10 की घात 0 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है तो उसे 10 की घात 0 लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका मानक रूप निकालते हैं। इसके हमने प्रसारित रूप भी निकाले सबके और मानक रूप भी निकाले। देखिए यहाँ पर क्या है, मानक रूप निकालने के लिए यहाँ दशमलव लगाया, ठीक है। इस संख्या को ऐसे ही लिखा, फिर 2 एकम 2 यहाँ 1 लिखा, और इसके बाद 4 अंक थे तो यहाँ 4 0 लगा दी, ठीक है। फिर इस संख्या को ऐसे ही लिख कर यहाँ एग्जैक्ट, और इसमें 4 0 है तो इसे हमने लिख दिया 10 की घात 4। ये हो गया इसका मानक रूप। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब इन सब के हमें मानक रूप लिखने हैं, तो हम इन सब के मानक रूप लिखेंगे ऐसे ही जैसे हमने सीखे मानक रूप पॉइंट लगाकर। तो देखिए यहाँ पर 3 के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। गुणा 1 लिख दिया, 3 एकम 3। अब देखो जितनी 0 हैं वो बाकी यहाँ लिख दी। ये 8 0 हैं तो 3 पॉइंट गुणा में लिखकर 10 की घात यहाँ 8 लिख दिया। ऐसे ही हमने मानक रूप यहाँ निकाला, 1 के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है, और 4 लिख दिया। अब 4 के बाद जितनी 0 हैं गुणा में यहाँ 1 के साथ उतनी ही 0 लगा दी 8। अब 1.4 गुणा क्या लिख दिया, यहाँ 8 0 है तो इसे लिख दिया हमने 10 की घात 8। अब ऐसे ही इसे करेंगे, ये संख्या है तो 1 के बाद दशमलव लगाएंगे मानक रूप लिखने के लिए। जो सबसे पहली इधर संख्या होती है, ठीक है, राइट हैंड साइड पर, वो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर जो संख्या होती है उसके बाद दशमलव लगाना होता है आपको, ठीक है। फिर 353 यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद जितनी 0 है, ठीक है, उतनी ही आप यहाँ लिखेंगे, और जितनी यहाँ संख्या है 6 ये और 3 ये हैं दशमलव के बाद, तो ये 9 संख्या है, 9 0 लिख दी और 1 लिख दिया आपने क्योंकि 1 गुणा 1 ही होता है, ठीक है। तो 1.353 इनकी संख्याओं की 0 तो हम लिख देंगे, लेकिन ये संख्या भी ऐसी लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये 10 की घात क्या आ जाएगी बच्चों, 9 आ जाएगी। अब आगे देखिए यहाँ पर भी दशमलव लगाया, 84 लिखा, फिर ये 2 ये और 6 ये कितने हो गए, 8 0 हमने यहाँ लगा दी 1 के साथ, फिर ये लिखकर 10 की घात 8 लिख दिया। अब ऐसे ही होगा, 1 के बाद दशमलव लगा दिया, 1.2 हो गया, और जितनी ये 0 है 9 और 1 ये हो गई इस स्थान की 0, 10 0 लिख दी 1 के साथ, और फिर 1.2 गुणा ये 10 0 है तो 10 की घात कितनी हो गई बच्चों, 10। ये इसका मानक रूप हो गया। ऐसा मानक रूप निकालना है, और प्रसारित रूप मैंने आपको समझा दिया, प्रसारित रूप ऐसे निकालना है। तो ये आपके सॉल्व हो गए बच्चों सवाल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।